ऑफ क्लास 10। रियल नंबर में एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, यूक्लिडिज्म। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करनी है आपको। आज इसको आपको 10 सम्स करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, यू हैव टू डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 and 3। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 429 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखना है। सिंपल, आप छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं। 429 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 11 से कट हुआ, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। 429 को लिख दिया 3 into 11 into 13, ये इसके प्राइम फैक्टर होगा। फिनिश क्वेश्चन। 429 के प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 429। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। फिर ये भी वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले दोनों के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। जैसे 36 है, 36 का क्या है 2 से कट के 36 18, 2 से कट के 18 को 9, 3 से 9, 3 1 2 3, 84 को 2 से कट के 42, 44 को 2 42 को 2 से कट के 21, 3 7 से 21, 7 1 जा 7। दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए। 36 को लिखना 2 into 2 into 3 into 3, 84 को लिखा 2 into 2 3 into 7। जो दोनों में कॉमन आएगा वो एचसीएफ होगा। एक का 2 कॉमन आया, एक और 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया। 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका 12। जो दोनों में कॉमन आता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो कॉमन आपका आता है 2 आता है, 2 आया था, फिर 3 आया था, तो एचसीएफ आपका 12 आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 12 आ जाएगा, फिर बाकी जो नंबर बचे वो भी कॉपी कर देंगे। एक 3 बचा और एक 7 बचा। 12 3 जा 36 into 7 कितना आ गया 5 252। तो एलसीएम कितना आ गया 252। ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। इसके बाद एक स्टेप वो करना है, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इनटू एचसीएफ, एचसीएफ इनटू एलसीएम 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कौन कौन से हैं 36 और 84। जो आपको नंबर गिवन थे 36 और 84, उनको कॉल कर दो भी कितना है 3024। किसी भी क्वेश्चन में आप एलसीएम इनटू एचसीएफ करोगे, जो आंसर आया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे तो सेम वेरीफाई होगा। एलसीएम इनटू एचसीएफ करके भी हमारा 3024 आया और नंबर का प्रोडक्ट करके भी कितना है 3024। को उसने बोला है क्वेश्चन में इन ईच केस वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही होंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी इवन ऐसे ही होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि हम 5 के दो पार्ट। एक बार दोबारा समझा देते हैं। 36 के फैक्टर दिए, 2 से कट किया 18, 2 से कट किया 9, 3 से कट किया 3, 3 1 जा 3। 84 को 2 से कट किया 42, 2 से कट किया 21, 3 से कट किया 7, 7 1 जा 7। 36 के फैक्टर लिख दिए, 84 के फैक्टर लिख दिए। जो कॉमन आया वो एचसीएफ आ गया, कॉमन आने के बाद जो बचा वो कॉपी कर लिया, एलसीएम आ गया। एलसीएम इनटू एचसीएफ करा 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करा 3।
क्वेश्चन नंबर 5th में हमें तीन चीज दे रखी है, 3 नंबर के बिना इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सिंपली जैसे 8 है, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, फिर 9 भी करेंगे, 3 3 9, 3 1 द 3, 25 भी करेंगे, 8 के फैक्टर क्या क्या है, 2 into 2 into 2, 9 के 3 into 3, 25 के 5 into 5। जो तीनों में कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर दो में कॉमन देखते हैं, वो भी कॉमन नहीं है, ना 8 और 9 वाले में कॉमन है, 9 और 25 में, ना 8 और 25। फिर जो बाकी बचा कॉपी हो जाएगा, तो सारा ही कॉपी हो जाएगा। 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, 5 into 5। तो 2 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 से 24, 3 the 72, 72 5 the 360, 365 the 1800। तो इसका एचसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ कितना है 1। जो तीनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए एचसीएफ बना है। एलसीएम निकालते हैं पहले तीनों में कॉमन देखते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं था। फिर दो में कॉमन देखेंगे, दो में भी कुछ कॉमन नहीं था। तो फाइनली जो बचा सारा कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया कितना, 1800। हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में 24 है, 36 और 40 है। 24 के फैक्टर करें, 2 1 से 2, 2 2 4, 2 6 से 12, 2 3 6, 3 1 से 3। तो 24 के फैक्टर है आपके 2 into 2 into 2 into 3। फिर 36 के फैक्टर करेंगे, 18, 9, 2 into 2 into 3 into 3। अब हम 40 के फैक्टर करेंगे, 'जो नंबर तीनों में कॉमन आएगा वो तो आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालते वक्त पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, फिर दो में कॉमन देखेंगे, फिर जो बचेगा वो कॉपी करेंगे। पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, जो नंबर तीनों में कॉमन आएगा दैट इज एचसीएफ। एक तो 2 कॉमन आया, फिर एक और 2 कॉमन आया, तो 2 2 से कितना हो गया, 4। बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब एलसीएम निकालते हैं। पहले तो एलसीएम में एचसीएफ कॉपी हो जाएगा, एचसीएफ कितना आया था 4, वो कॉपी हो गया। अब 3 3 में तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जो 3 3 में कॉमन आना था वो हमारा एचसीएफ में आ गया। देखो 3 3 में कॉमन, एक तो 2 यहाँ पे है, फिर एक 2 आया। अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, अब दो में कॉमन देखेंगे। जैसे इसमें और इसमें कॉमन एक 3 आ रहा है, तो 3 एक बार लिख लेंगे ये वाला। ये अब दो में कॉमन देखेंगे, 2 2 में दो नंबर से ये 3 कॉमन आया, तो एक बार कॉपी हो गई। अब ऊपर के 2 में नंबर्स में और कुछ कॉमन नहीं है, अब पहले और तीसरे में कॉमन देंगे, 2 और 2। क्लियर? एक कॉमन कितना है 2। दूसरे और तीसरे में देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बचा क्या, एक 3 बचा और एक 5 बचा, वो कॉमन। पहले जो हमारा एचसीएफ आया था 4 कॉपी वो कर लिया, फिर 2 नंबर में कॉपी देखा, इन कॉमन देखा, इसमें 3 कॉमन आया, 3 लिखा, इसमें 2 कॉमन आया पहले और तीसरे में,
फिर बाकी आपका 3 बचा और 2 बचा, वो कॉपी 5 का बचा, वो कॉपी कर दिया। मल्टीप्लाई कर तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 4 के 12 20 से 24 24 से 72 5 तक 360। ये 3 नंबर वाले में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। एचसीएफ तो तीनों में जो कॉमन आ जाता है वो लिख दिया, फिर बाकी सारा कॉपी कर देते हैं। नहीं, पहले तीनों में जो कॉमन आया वो एचसीएफ आया, फिर दो में भी कॉमन देखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, कॉमन ही नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ दो में भी कॉमन आ रहा है। फिर जो बचेगा फिर बाकी जो बचेगा वो कॉपी हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? एलसीएम। पहले तीनों में कॉमन आया, दैट इज एचसीएफ, वो कॉपी होगी यहाँ पे। फिर पहले दूसरे नंबर में जो कॉमन आया वो कॉपी करेंगे, दूसरे तीसरे में जो आया वो कॉपी करेंगे, पहले तीसरे में जो कॉमन आया वो कॉपी करेंगे, फिर जो तीनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वो कॉपी होगी एलसीएम का। तो 3 नंबर का क्या निकल गया? एलसीएम। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक केएल में ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें भी आया, उसमें पी और क्यू की फॉर्म में था या एक्स और वाई की फॉर्म में। इन दोनों का नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ, जो कॉमन आने के बाद बचेगा वो भी कॉपी कर देंगे, उससे एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर लिखा था, तो एक्स को हम 3 बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, वाई को 2 बार लिखेंगे, वाई इंटू वाई, that is x into x into x into y into y। अब यहाँ पे क्या आएगा? x into y into y into y। जो नंबर दोनों में कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। एक तो x कॉमन आया, एक y कॉमन आया, एक्स वाई स्क्वायर। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एक्स वाई स्क्वायर तो आ गया, अब बचा क्या? 2x यहाँ बचे और एक y यहाँ बचा, तो x इंटू एक्स इंटू वाई, फिर आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो एलसीएम आ गया आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब और एचसीएफ आ गया एक्स वाई स्क्वायर। एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर, एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब। पहले एक्स क्यूब को लिखा एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, इसको लिखा एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। जो दोनों में कॉमन आया दैट इज एचसीएफ। एक पे एक्स कॉमन आया, यहां से वाई कॉमन आया, तो एचसीएफ आ गया एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम कैसे निकाला? एक्स वाई स्क्वायर कॉपी कर लिया, फिर जो बचा वो भी कॉपी कर दिया। यहाँ पे 2x बचे, यहाँ पे y बचा, तो आ गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सेम है, उसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको होमवर्क में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड एलसीएम इज 1449। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
LCM into HCF equals to product of two numbers. HCF 23, LCM 1449. 23. एक नंबर दे रखा है 161, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो y कितना आ जाएगा 1449, 23, 161, 23 बन जाए 23, 23 7 जा 161, 7 2 जा 40, 0 7 7 जा 49, y कितना आ गया 207, तो सेकंड नंबर आ गया आपका 207। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने हैं। ये फॉर्मूला रहेगा LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। कल क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।